स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के स्टूडेंट हो, सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हो, एग्जाम काफी नजदीक आ रही है। आप लोग के सामने मैं यार आपका फिजिक्स का पेपर लेके आया हूं, जो आप लोग को पूरा का पूरा मैं बताऊंगा किस तरीके से ओवरऑल सेक्शंस होते हैं, सब कुछ 4 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ रहता है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, आपको कोई भी सेट मिल सकता है। ठीक है, तो यार ज्यादा दुख होने का टेंशन नहीं है कि मुझे सर कोई हार्ड सेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको किसी और सेट का सवाल पता हो, पर यार यही है, ये किस्मत की बात है। ठीक है, तो यार हम लोग चलते हैं अब नीचे। यहाँ पर कुछ नोट होता है, इसको अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, अदरवाइज इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में बता दूं, सेक्शन ए में जो है आपको 1 से 18 क्वेश्चन तक सॉल्व करना होता है। एमसीक्यू होते हैं 18, मतलब आपको 18 एमसीक्यू जो है पेपर में दिए गए हैं, जो कि हर एमसीक्यू का आपका 1 नंबर मिलेगा। सेक्शन बी में आपको 19 to 25, मतलब 7 सवाल जो है आप लोग को करने होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, हर सवाल का आपको 2 नंबर मिलेगा। सेक्शन सी में 26 से लेके 30 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके 3 मार्क आपको हर सवाल के मिलेंगे। सेक्शन डी में आपको 31 to 33 लॉन्ग आंसर होंगे, जिसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन डी। सेक्शन ई में आपको क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 आर केस बेस्ड क्वेश्चन। ये केस बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि 4 मार्क रखता है। ठीक है, हर सवाल आपको करना है, आपको कोई ऑप्शन नहीं होता पेपर में, पर देर इज नो ओवरऑल चॉइस। पर आपको बता दूं, इंटरनल चॉइस होता है, या तो ये सवाल करो या तो ये सवाल करो। तो सेक्शन 2 क्वेश्चन ऐसे इंटरनल चॉइस होते हैं। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन में, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन में, सेक्शन डी के 3 क्वेश्चन में होते हैं, और सेक्शन ई के 2 क्वेश्चन में होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूरा पेपर दिखाता हूं। और यूज ऑफ कैलकुलेटर भाई नो अलाउड। और बता दूं आपको, कुछ फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू पहले से दी गई थी पेपर में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये आपका सेक्शन है, शुरू होता है, ये आपको पूरा का पूरा करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है। और इसमें आपको मैं एक और बात अच्छी वाली बता दूं, जब आप नीचे सवाल में पहुंचोगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर पहुंचोगे 16 में, तो आपको एक असर्शन बेस्ड सवाल आने लगे। ये थोड़ा जेई मेन के जैसा सवाल आता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी बच्चों को समझने में। तो इस टाइप के सवाल जो है प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। तो ये हो गया एमसीक्यू सेक्शन ए। अब सेक्शन बी आता है, जो कि हमारा यार 2 मार्क के लिए होता है, वेरी शॉर्ट आंसर। तो देखो ये सवाल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये 20वां सवाल और ये 21वां। अब देखो 22 में जो है, आपको मैंने बताया था सेक्शन बी में 2 इंटरनल चॉइस सवाल होंगे, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। तो देखो 22 में ए और बी, या तो आप पहला सब ए वाला करो या तो बी वाला, कोई भी एक करना है। ठीक है, पर करना है ऐसे दो इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर। तो देखो 23वां सवाल, और फिर ये 24वां और 25वें में भी देखो 2 इंटरनल चॉइस है, ए या बी। अब सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको यार बता दूं, सेक्शन सी में भी आपको इंटरनल चॉइस होते हैं। तो देखते हैं कितने होंगे। देखो यहां पर ही दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा इसके 27वां सवाल, और फिर नीचे आएंगे 28वें में, देखो आपको इंटरनल चॉइस दिख रहा है, 29वें में भी इंटरनल चॉइस दिख रहा है। ठीक है, तो यार आपको ओवरऑल में पेपर दिखा रहा हूं, ये 30वां क्वेश्चन। सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क्स वाइज, क्योंकि यार भाई 5 मार्क्स के लिए होता है। तो ये हमारा सेक्शन डी का पहला सवाल है। ठीक है, इसमें हर सवाल में आपको ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो और लिखा हुआ है, और फिर ये दूसरा सवाल। ठीक है, बी, और फिर वहीं 32वें में देखो ये ए और ये बी। ठीक है, और 33 में देखो ए और बी। तो आपको हर एक सवाल में जो सेक्शन डी के है इंटरनल चॉइस होता है। सेक्शन ई का सवाल देख लो। सेक्शन ई में आपको यार ये 4 मार्क्स के लिए होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, और यार ये सेट, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ओवरऑल सेक्शन होता है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करते हैं। थैंक यू।